Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहे बच्चों। द ब्लैक एरोप्लेन की मिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले थोड़ा कुछ मंडेन अफेयर्स, बोर्ड है मंडेन, आटा चावल रुपया पैसा संसार, सांसारिक बातें। मिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले कुछ मंडेन अफेयर्स। मुझे लगा था आप बच्चे संवेदनशील हैं। मैंने 8-10 दिनों पूर्व एक वीडियो अपलोड किया था, उसका कैप्शन था एन अपील। आप बड़े स्टूडेंट्स हो, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, उसमें मैंने एग्जिस्टेंस, उसमें मैंने सर्वाइवल जैसे वर्ड्स का यूज किया था। स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, आप बच्चों के लिए पूरी ईमानदारी से हर संभव कोशिश कर रहा है और आपको इसका एहसास भी। मैंने आपसे बताया था कि मार्च से ही स्कूल में फी आना बंद है, लेकिन तुम सीखो और पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट ने एक पैसा नहीं आने के बावजूद मार्च, अप्रैल, मई, जून सारे महीनों के सैलरीज एक टीचर्स, एक सबऑर्डिनेट स्टाफ, सबों को पूरे सम्मान के साथ दिया। तकरीबन 50 लोगों का स्टाफ है, 5 लाख के आसपास सैलरी में खर्च आता है। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार क्वेरी कर लो अपने पेरेंट्स के साथ। स्कूल आपसे अप्रैल, मई, जून इन महीनों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जब आप मार्च तक बकाया है और आप बड़े बच्चे हैं, आप सोचें जो वहां 50 लोगों का स्टाफ का एक जत्था है, तो कम से कम मार्च तक के बकाए का भुगतान कर देना चाहिए हमको। इतनी सेंसिटिविटी अगर आप नहीं दिखाएंगे, इतनी संवेदनशीलता, तो अच्छी विद्या ठीक है। अभी मेरी आशा नहीं मरी है, स्कूल ऑफिस खुला रहता है, 12 बजे तक लोग रहते हैं। 10 से 12 के बीच में किसी भी समय आपके अभिभावक अगर आपके यहां बकाया है, और इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे अभिभावकों को हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर देता हूं जिनके यहां कोई बकाया नहीं है।
बहुत सारे पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं जहां कोई बकाया नहीं है, और स्कूल आपसे अप्रैल मई जून की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। प्लीज आप कंफर्म कर लें ड्यूज के बारे में अपने पेरेंट्स से, उन्हें जानकारी दे दें। वे इस वीडियोस को नहीं देखते हैं, वीडियोस तो आप में से भी कितने लोग देखते हो। जो बच्चे देख रहे हो थोड़ा शेयर कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना। तो ये मंडेन बातें थी, मंडे सांसारिक बातें, आटा चावल दाल की बातें थी। तो मिस्ट्री पर आने से पहले, ब्लैक एरोप्लेन की मिस्ट्री पर आने से पहले एक और मुद्दा, आपका जो सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है 31 को, जैसे पिछले एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन पोस्ट किया गया था, मॉर्निंग में 7 बजे तक पोस्ट कर दिया जाएगा, और बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण, लॉकडाउन, अभी जो कोरोना के कारण जो डिफिकल्ट टाइम्स हम लोग एंड्योर कर रहे हैं, रिटेन टेस्ट बिल्कुल नहीं, उसी दिन आपका ओरल टेस्ट है। 10 बजे से मैं विद्यालय परिसर में आपके कॉल के लिए प्रतीक्षारत रहूंगा, और 10 बजे से 8 बजे तक। और फर्स्ट डे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, आप इतने ही स्टूडेंट्स समझना कि आपका विद्या से रिश्ता है। और तीसरी बात, सिलेबस के संबंध में, सप्लीमेंट्री में मैंने 4 लेसन्स किए हैं, 2 तो एक्सक्लूड हो गए, तो कितना बचा? 2 ही लेसन, और मैं कंटिन्यू करूंगा केवल मेन कोर्स। तो पूरी कोशिश के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि मैं द 100 ड्रेसेज फर्स्ट तक पहुंच पाऊंगा। तो क्या रहा सिलेबस? पहला जो आपने टेस्ट दिया है उसमें कितना और ऐड हो गया? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चल ही रहा है, आज द ब्लैक एरोप्लेन कंक्लूड करेंगे, एक पोएम कर लेंगे, द बॉल पोएम, और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बमुश्किल हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो अच्छे बच्चे हो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप मुझ पर आश्रित नहीं हैं, आप कोशिश करें कि आप द 100 ड्रेसेस के पार्ट 1 तक पहुंच जाए। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे वो केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब आ जाओ, ये जो अभी हम लोग लेसन डिस्कस कर रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन, उसका जो लास्ट है वो बड़ा मिस्टीरियस। यूजुअली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाट हैपेंड टू द सेकेंड एरोप्लेन? व्हाई कुडंट द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा थैंक इट्स पायलट? The pilot of the old Dakota asks a question at the end, asks a question. Who was the pilot of the strange black aeroplane? Guess the answer to this. Third question, the story, the black aeroplane is a mystery. Discuss it, elaborate it. विवेचना करें इसे विस्तार। द ब्लैक एरोप्लेन का जो लास्ट है उसके अराउंड यूजुअली ये क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आपको एक कंसोलिडेट आंसर बता देता हूं। मैं अभी आपको जितनी बातें बताऊंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस तीनों में से सारे क्वेश्चंस के आप एक कंसोलिडेटेड
आंसर लिख पाएंगे। एक खूब बड़ा पूरा आंसर। कुछ बोर्ड से इसको देख लो। मिस्ट्री भी नहीं सुने हो जहां पढ़ते हो जिस स्कूल में, मैं समझता हूं कि 10th तक आते आते सैकड़ों बार तुम्हारे टीचर्स बोल चुके रहते हैं रहस्य, मिस्ट्री। एक वर्ड आया मंडेन। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। घर द्वार, आटा चावल, मकान वस्त्र से संबंधित बातें, मंडेन अफेयर्स। वहां ऐसे ही लिख दिए वर्षस, वर्षस, ठीक है। इस स्कूल वर्सेस, दिस स्कूल वर्सेस दैट स्कूल, वर्सेस मत बोला करो, वर्षस है दोनों के बीच। तो अभी ऐसे ही मजाक में आ गई थी बात कि मंडेन वर्सेस, मंडेन वर्सेस मिस्टीरियस अफेयर, मिस्ट्री रहस्य, मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण। एक वर्ड है हार्टफेल्ट, एकदम हृदय से उद्भूत सच्चा, हार्टफेल्ट एपोलॉजी, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, दिल से निकला हुआ हार्टफेल्ट। एक वर्ड है स्पेकुलेट, स्पेकुलेट अनुमान लगाना, टू गेज, स्पेकुलेट। एक वर्ड है फैंसी, इमेजिनेशन, फैंसी। रेशनल, इस शब्द के अर्थ को समझ लो, रेशनल तार्किक, रेशनल तर्कपूर्ण, बुद्धि संगत, तर्क संगत, रेशनल। एडजेक्टिव है हैलुसिनेट, इसको समझ, हैलुसिनेट, हैलुसिनेशन, मनोविभ्रम। गौर किया होगा आपने, कोई आदमी 105 डिग्री वगैरह वगैरह टेम्परेचर हो गया है, बेहोशी, बेहोशी की दशा में लोग क्या क्या बोलने लगते हैं, क्या क्या देखने लगते हैं। अत्यंत भय की स्थिति में लोग क्या क्या देखने लगते हैं, क्या क्या सोचने लगते हैं। दैट इज टू हैलुसिनेट, दैट इज टू हैलुसिनेट, मनोविभ्रम का शिकार हो जाना। उसी से नाउन बन गया हैलुसिनेशन। अब इस तीनों से रिलेटेड सेंटेंसेस आप सुने कि द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा लैंडेड सेफली, द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा केम आउट फ्रॉम द स्टॉर्मी क्लाउड्स safely. The pilot of the old Dakota landed safe. The pilot of the old Dakota came out from the stormy black clouds safely. He landed and he wanted to express his heartfelt gratitude to the pilot of the black aeroplane. He looked around, but the black aeroplane was not to be found anywhere. He could not see the black aeroplane anywhere. He wondered. He decided to go to the control center. The lady on duty there told him that no other plane than his had been seen on the radar. Now it was quite a surprising thing. Oh, the pilot of the old Dakota. He had been greatly helped by the pilot of the black aeroplane, and the lady on duty was telling him that no other plane than his was seen on the radar. He started wondering about the black aeroplane and its pilot. And despite all his efforts, despite all his fancies, despite all his speculation, he would have felt himself defeated. And
he would have consoled himself. उसने माने he was greatly surprised to hear the answer of the lady on duty in the control center, that she hadn't seen any black aeroplane. She had seen only the narrator's plane on the radar. So his wondering could not give him any satisfying answer. तो क्या किया होगा उसने? अपने को उसने कंसोल किया होगा. He would have consoled himself, saying that the vast world we are a part of is a big mystery. The pilot of the old Dakota had no option but to console him, saying that the vast world, that the great world we are a part of is a big mystery. We don't have explanations for all that happens around us. And as a reader, we also are bound to reach the same conclusion that this story is a big mystery. This story is a big mystery. Of course, we are free to speculate. Of course, we are free to guess according to our fancies, according to our imaginations, according to our beliefs. But we cannot say if, yes, of course, if we are a believer like Lencho, we can say that the pilot of the old Dakota must have been helped by God. If we are a believer like Lencho, we can say that the pilot of the old Dakota must have been helped by God. But if we are rational beings, we can only say that the pilot of the old Dakota would have started hallucinating. If we are rational beings, we can say that the pilot of the old Dakota would have started hallucinating. Would have started hallucinating. Would have started hallucinate under the stress and fear. Usually it happens with human beings that we start hallucinating. Under great stress and fear. So ultimately we can say that we are not in a position to say anything with a sense of firmness about the end of this story. This story will remain a mystery for every reader. And mystery means the things about for which we don't have any explanation. We term them as mystery. So this story will remain a big mystery for every honest reader. दो बातें फिर मार्च तक के बकाया राशि के संबंध में जो आपको कहा गया है आप डिस्कस कर लें और इसी वीडियो के माध्यम से उन सारे अभिभावकों
के प्रति कृतज्ञता, जिनका मार्च तक स्कूल फी अप टू डेट है। और दूसरी बात, सिलेबस के संबंध में जो अच्छे बच्चे हो वो कोशिश करो कि द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 3 कैरेक्टर्स है, एक क्वेश्चन ही बता देते हैं तुमको, और सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। एक क्वेश्चन आंसर सुन ही लो कि द 100 ड्रेसेस जो प्रोज पीस है वो रिवॉल्व करता है 3 बच्चियों के अराउंड, वांडा, पेगी एंड मैडी। किसी न किसी एक पर तुमको 200 वर्ड्स लिखने के लिए पूछा जाएगा इस एग्जाम में। वांडा, पेगी और मैडी में से किसी न किसी एक के अराउंड द 100 ड्रेसेस फर्स्ट की बात कर रहा तुम्हें पूछा जाएगा। इस पर आपको सुखी रखें। हमारे और आपके बीच में एक संबंध है, बहुत स्तरीय मानवीय संबंध का हम निर्वाह करते आए हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अपने यहाँ ईश्वर आपको सुखी रखें।